नमस्कार। बड़ी दिलचस्प बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। इस बात को लेकर के इस्तीफा दिया है कि वो संगठन का काम करना चाहते हैं। इसमें सदाकत यानी सच्चाई कितनी है ये वक्त बताएगा और अपोजिशन के कॉर्पोरेटर बताएंगे, लेकिन लगता नहीं है कोई स्वेच्छा से मेयर पद छोड़ता है या डिप्टी मेयर पद छोड़ता है। असल बात यह है कि उनसे पद छीना गया। क्या कारण थे ये हम सब जानते हैं। अगर स्मूथली सब कुछ चल रहा होता तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 साल और 1 महीना रह गया है इनको चेंज करके कहीं कोई मैसेज देना चाहती थी। सच्चाई तो यह है कहीं ना कहीं कुछ चीजें डिरेल हो रही थी और लगातार लोगों की नाराजगी के चलते ये डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि किन किन के नाम मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चल रहे हैं। बलदेव बलोरिया, राजेंद्र शर्मा, प्रमोद कपाही, पवन सिंह का नाम भी है, संजय बड़ू भी है, नीना गुप्ता भी है और सुनीत रैना भी है। इन सबके नाम पर चर्चा की जा रही है, लेकिन अभी कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी जिसके बाद अंतिम नाम फाइनल किए जाएंगे। डिप्टी मेयर और मेयर कौन बनेगा। जो हमारे साथ अभी अभी लोग जुड़े हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है वो डाइजेस्ट होने लायक नहीं है। चर्चा करेंगे। द्वारका चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। द्वारका जी आपका स्वागत है, कांग्रेस से हैं, आपका भी स्वागत है और प्रोफेसर साहब आपका भी स्वागत है। शुरुआत अभिजीत से करेंगे। आप पहले से ही बड़ा उनको क्रिटिसाइज करते थे, हाउस जनरल्स की मीटिंग में आप हमेशा ही ग्रिल करने की कोशिश करते थे। क्या आपको लगता है कि इन्होंने संगठन का काम करने के लिए इस्तीफा दिया है या उनसे जबरन इस्तीफा दिया गया है? नमस्कार जी। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे 23 सितंबर को महाराजा जी की छुट्टी मिली और जम्मू के डोगरे पूरे जम्मू कश्मीर जुम्मा था, आज अपोजिशन की जीत है। ये भी इतिहास लिखा गया 23 सितंबर के दौरान, महाराजा की छुट्टी के दौरान। आज 24 सितंबर ये भी इतिहास लिखा जाएगा। हमारे जम्मू के मेयर साहब का ये इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि आज अपोजिशन की जीत है, कि आज हमारा जो 4 साल से हम प्रोटेस्ट करते थे मेयर साहब और डिप्टी मेयर को लेके कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे, ये करप्शन का अड्डा बन चुका है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे और जनता के जो हमने वादे किए थे वो उस पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं बीजेपी के प्रेसिडेंट साहब का कि दुरुस्त आए, देर आए, और उनका हाथ जोड़ के मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इतना खुश हूं कि आज अपोजिशन तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि आज प्रेसिडेंट नाराज और थे कि हाथ और धन्यवाद हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। कहीं से कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं इनको राहत मिली है, छुटकारा मिला। चौधरी साहब आपका क्या रिएक्शन है? आपका रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू विनोद जी। आज ही सुबह ये जो चर्चा गर्म रही और हम भी देखते रहे, इन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया मेयर साहब ने और डिप्टी मेयर साहब ने। आज से 1.5-2 साल पहले भी ये बात चली थी, क्योंकि हमेशा हम हाउस के अंदर जो सुनते रहते थे, जो लोग कहते थे कि हमने अभी, वैसे तो 2.5 साल का मेयर था जब हमने जो इलेक्शन लड़ी, तो जो इसकी जो जो इसका पीरियड था वो 2.5 साल का था। पहले हम 2005 से 10 तक रहे कारपोरेटर, तब 1 साल का था। और यही कैबिनेट जहाँ पे जो असेंबली थी इसने पास किया कि ये 2.5 साल का होना चाहिए। तो ये भी इन्होंने 2.5 साल के बाद 5 साल तक ले गए, जो एक सरासर एक एक्ट के की धज्जियां उड़ाएगी, एक्ट के खिलाफ बात थी। ये यूटी को ढाल बना के करते रहे, यूटी को ढाल बना के। देखो अगर ये यूटी आ गई तो यूटी में इलेक्शन तो नहीं हुआ हमारा, या तो इलेक्शन यूटी के अंदर होता तो उसके कानून चलते। मैंने लिख के भी दिया था और मुझे कमीशन साहब ने बोला कि ये जी इस कानून के तहत अभी ये पूरे 5 साल पीरियड के। लेकिन तो मैं ये सवाल पूछ रहा था कि जो बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा से संगठन का काम करने के लिए इस्तीफा दिया है, ये डाइजेस्ट होता है? नहीं, हजम होता है? बिल्कुल नहीं। ये बात वो अपने से बना रहे हैं और अभी जो उन्होंने कर दिया, जो उनको बुला करके इस्तीफे लिए हैं और उनके अंदर
इंटरनल मैटर था इनका, हम शायद इनके जो अंदर जो इनके अपने कारपोरेटर थे वही इनके खिलाफ हो गए थे। और दूसरा जो इनका कार्यकाल 4 साल रहा, मैं कहता हूँ वैसे तो कहते रहे 75 सबको लेके चलेंगे, सबको लेके चलेंगे, ऐसा हुआ नहीं जी। उन्होंने जो अपोजिशन वाले थे उनके साथ कहीं ना कहीं मतभेद होते, पक्षपात होता रहा जी। और मैं आपको बताऊं तो कई बार जो फंड्स हमें मिले, जो हमने ग्राउंड पे उतारने थे, जो हमने अपनी अपनी बाड़ों के अंदर लगाने थे, वो भी कई बार वापस हो। हम कई बार चलाए, हमारा पैसा जो प्रॉपर आता था वो लगा नहीं जी। और हमेशा ये टैक्स पे जोर, पहले सैनिटेशन चार्जेस लगाएंगे जबकि पहले कोई नहीं देता था। अभी पिछले 5-7 महीने में हर घर से पैसे ले रहे हैं, हर दुकानदार भी पैसे दे रहा है, बैंकेट हॉल वाले भी पैसे दे रहे हैं, अभी होटलों वाले भी पैसे दे रहे हैं। ऊपर से जो अभी 2-4 दिन हमारी पहले मीटिंग हुई उसमें दोबारा हमारे मेयर साहब और कमिश्नर साहब बोल रहे थे प्रॉपर्टी टैक्स भी लगे। जी, जी, जी। मैंने कहा क्यों लगेगा, मैंने खुद कहा था, मैंने कहा आप लोग किस किस चीज़ पर टैक्स देंगे और प्रॉपर्टी टैक्स कैसे लगाने जा रहे हो आप। मैंने तो ये भी कहा था कि एक बंदा बेचारा 10,000 रुपये उसकी सैलरी है और उसके बाप दादे का कोई मकान है, वो कहाँ से देगा। एक बंदा उसने 3-4 मरले में मकान बनाया, उसकी 1.5 लाख रुपया सैलरी है। आप कौन सा क्राइटेरिया कैसे फिक्स करोगे कि कौन सा बंदा कैसे देगा जी। तो ये बातें भी हुई थी, लेकिन मैंने कहा हम बिल्कुल इसके हक में नहीं है। अगर टैक्स लगाना है तो आपने तो बहुत कुछ कर दिया, 370 तोड़ी किसी को पूछा, 35 तोड़ी किसी को पूछा, आपने यहाँ पे नोटबंदी कर दी किसी को पूछा, तो ये भी कर लो, तो इसको पूछने की क्या जरूरत। और दूसरा एक मैं कहता हूँ, ये जो रिजाइन किया है जी, जो आज इनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए था, उनकी राय थी, उन्होंने अपनी राय जाहिर की कि हम इसको हम खुद रिजाइन करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारी भी बात होती रहती थी, इन्होंने उनको बुला के उनसे रिजाइन लिया है, इनके सीना है जी, जी। अभी क्या संगठन के लिए किस लिए काम करना है। वैसे आपका क्या रिएक्शन है, फर्स्ट प्रतिक्रिया क्या है? पहले तो सारे दर्शकों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल जी। विनोद जी, ये उनकी पार्टी का मसला है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है और बड़ी परिपक्व स्टेटमेंट है उनकी तरफ से भी। मैं ये मानता हूँ कि बड़े मैच्योर स्टेटमेंट दी है, क्योंकि पार्टी वाले कभी ये नहीं कह के मुंह काला करके निकालेंगे, नहीं। सच जो है वो सबको पता है क्या होता है जी। लेकिन मैच्योर पार्टी है और पूरे देश को जो गवर्न कर रही है, ये तो मामूली सी एक कॉरपोरेशन है, इस पे इन्होंने कैसे चलाना है, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। 2.5 साल 4 साल करके जा रहा है। हमारे जो ऑनरेबल मेयर साहब अभी जो गए हैं चंद्रमोहन जी, ये उनकी जीत ही मान के चलिए कि 2.5 साल का अरसा जो है वो 4 साल निकाल गए। और वो क्यों 4 साल निकाल गए, इसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि पार्टी को उनसे बेनिफिट होगा, इसलिए उन्होंने उसको चलने दिया। यानी आप बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं कि वो करप्शन अगर करते होंगे तो पार्टी को हिस्सा जाता होगा। नहीं, ऐसा हो डायरेक्टली देखिए, इसको आप जैसे मर्जी ले लीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी को बेनिफिट होगा तो तभी उन्होंने 4 साल चलने दिया है। अदरवाइज अगर दूध देती है गाय तो फिर उसका रस्सा क्यों खोलना है। उन्होंने वो चल रहा था, वो सक्सेसफुल थे, कामयाब थे, और वैसे भी वो पार्टी के स्टेट के ट्रेजरर भी हैं और उनकी खूबियाँ इतनी हैं, अच्छा बोलते हैं, बड़ा माइल्ड है, पोलाइट है, तहजीब भी उनमें बहुत है। तो उस तहजीब की वजह से उन्होंने पार्टी ने सोचा होगा कि चलने दो इसको। बाकी ये तो मैं तो सोचता हूँ कि ये उसकी जीत है, मेयर साहब की, चंद्रमोहन गुप्ता जी की। 2.5 से 4 साल निकाले, नहीं तो लोग एक दिन पहले ही खारिज कर देते हैं अगर वो कामयाब नहीं होते। मैं बताऊँ कि बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनके थे, वो जिस तरीके से आपने देखा, लेकिन मतलब लोगों की काम नहीं होने, उनको 4.5 साल हो गए ना सर। एक छोटी सी बात है, आज मैं एज ए कारपोरेटर, मैं अपने आप को इतना छोटा सा बोना सा महसूस करता हूँ। मैं कहता हूँ यार, जब हम टीचर थे ना कॉलेज में, गवर्नमेंट जॉब में थे, इतनी गुलामी तब नहीं काटी हमने जितनी इस दौरान में हमने काटी है एज ए कारपोरेटर भी। हालांकि इंडिपेंडेंट है तो भी गुलामी क्या,
हम अपने स्टेट का जो हेड ऑफ स्टेट जी। है एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर आज दिन तक उनको नहीं मिल सके, हम उनको मिला नहीं सके। एक बार यहाँ पे मरमू साहब आए थे, उनसे बात हुई। नहीं, एक बार सत्यपाल मलिक ने आपकी काफी इंसल्ट की थी, हमें याद है, पूरी तरह से हमें उन्होंने- बाहर निकाल दिया था। तो कभी वो इस तरीके से वो चलिए। मिला तक नहीं सके हमें। वैसे अपने जो दर्शक जुड़े हैं उनको एक बार तो फिर बता दूं, आज जो विषय है हमारा, वो विषय ये है कि क्या मेयर और डिप्टी मेयर से जबरन इस्तीफा लिया गया है या संगठन का काम करने के लिए उन्होंने पद त्यागा है। डाइजेस्ट नहीं होता ना, संगठन का काम करने के लिए पद त्यागा हो, इस्तीफा त्यागा हो, ये हजम नहीं होता है। लेकिन जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि किस लिए इस्तीफा दिया गया या जबरन चुना गया। अमित जी, उनके कार्यकाल में क्या वाकई में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला? बिल्कुल, ये कोई दो राय आप नहीं। हाउस के अंदर बोलते थे? बिल्कुल हाउस के अंदर बोलता था। मेरे सीनियर द्वारका चौधरी जी सेकंड टाइम जीत के आए हुए हैं। पिंसल साहब बैठे हैं, मेरे सीनियर हैं, इनसे मैंने क्लासेस ली हुई हैं। मैं इनका तहे दिल से हमेशा रिस्पेक्ट करता हूं। और ये भी इन्होंने भी हाउस में बोला है कि दुखी हो गए मैंने आईसी का मुद्दा लाया। आप बताएं कहाँ नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, कहाँ आपने होल्डिंग की, कहाँ खाना खिलवाया, उससे फ़ायदा क्या हुआ हमारे जम्मू के लोगों को? उल्टा इनकी पॉकेट में पैसा गया। ये जब मुद्दा क्या था जनता जानना चाहती है, जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते मुद्दा हैं, जो ये- मुद्दा आपने उठाया था। आईसी का प्रोग्राम होता है, लोगों को अवेयरनेस कैंप लगाने, गीला कचरा सूखा कचरा डोर टू डोर लोगों को समझाना, नुक्कड़ नाटक करने, बड़ी बड़ी होल्डिंग स्वच्छ भारत अभियान के तहत बड़ी बड़ी होल्डिंग लगानी। इन्होंने होल्डिंग जो लगाई है वो कहते हैं 3,000 350 500 पूरे जम्मू शहर में होल्डिंग लगाई। जब मैंने इनसे सवाल पूछा कौन कौन सी प्लेस में लगाया, कौन कौन सी नुक्कड़ नाटक, कौन कौन सी जगह नुक्कड़ नाटक हुए, कितना पैसा खर्चा, इनके पास कोई जवाब नहीं। और उसके बाद मैंने पूछा सॉलिड वेस्टमेंट का क्या काम हो रहा है। ये मोदी जी का एक सपना, एक विजन है हमारे जम्मू शहर को और पूरे हिंदुस्तान को स्वच्छ भारत अभियान के तहत जी। कितना पैसा आया, ये अलग एक चेयरमैन बनाया गया स्वच्छ भारत अभियान के तहत। जब हमने सवाल पूछे इनके पास कोई जवाब नहीं है। डेवलपमेंट के बाद पूछे ईएसएल कंपनी लाइटें की 9 करोड़ रुपए का घोटाला है इसमें, उसका जवाब नहीं दे पाते ये। हमने हर बार पूछा जम्मू शहर की लाइटें बंद पड़ी है, इसका जवाबदाही कौन है? जो आपने परफार्मा बनाया है इन पे आप कितना फाइन कर रहे हैं? इनके पास कोई जवाब नहीं। इनको कहता हमें पता नहीं, जब इनको फोन करते हैं कोई जवाब नहीं मिलता। आपको ये भी बता दूं गौशाला के अंदर 5 करोड़ रुपया नगरोटे में लगाया है। मैंने पूछा जनाब हाउस के अंदर द्वारका चौधरी भी जनाब बैठे थे, इनके पास मेयर साहब के पास जवाब नहीं था। मैंने कहा मेयर साहब हमारी गौ माता हम मां मानते हैं, आपने 5 करोड़ रुपया नगरोटा में लगाया है, क्या डेवलपमेंट की, कितना पैसा लगा, उनको क्या बेनिफिट मिला? देखिए इतनी बड़ी बीमारी आई थी अभी गौ माता के ऊपर, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया? जब हमने पूछा उनके पास कोई जवाब नहीं। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था, कभी लैंटर, आपको पता हम गांधीनगर में बैठे हैं, इधर शटर लगाने का कितना पैसा मिलता है, उन लोगों ने दिया। और लोग खुद कहते हैं हमें इस बात का दुख होता है कि हमने मेयर साहब ने हम सबको अपोजिशन को साथ में नहीं लेके चले गए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ब्यूरोक्रेट ज्यादा हावी हो गया मेयर साहब के ऊपर और मनमानी के काम हो रहे थे। हमने जब पूछा कि जब मोदी सरकार स्मार्ट सिटी को लेके जम्मू शहर में आई कितना पैसा लगा, किन किन वार्डों में पैसा लगा, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। और करप्शन की वजह से और बीजेपी के कॉर्पोरेटर की वजह से आज मेयर और डिप्टी मेयर की ये चेयर छीनी गई है जी। कि आज बीजेपी जो अभी हाउस लगा था इसमें अपोजिशन ज्यादा बीजेपी कॉर्पोरेटर ने की और उन बीजेपी के कॉर्पोरेटर बैल में आके बैठ गए धरने पे और मेयर साहब अपनी चेयर छोड़ के भाग गए। क्यों भागे वो? क्यों? शायद ये भी कारण है हो सकता बहुत है। ज्यादा। जी। जम्मू शहर के लोग समझदार हैं, जिसको उठाते हैं ऊपर ले जाते हैं, जिसको नीचे फेंकते हैं तो ऐसे मैं विनोद जी आपको बताना चाहता हूं कि हमें भी 4 साल हो गए हैं। हम द्वारका जी से एक्सपीरियंस लिया, प्रिंसिपल साहब से पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। इस जो 75 कॉर्पोरेटर हैं, मैं आपके मीडिया से माध्यम से कहना चाहता हूं, इस पर जो कॉर्पोरेटर आए थे लोगों की सेवा के लिए आए थे। संगठन का काम अलग है। अगर आप कहते हैं, मैं एक कहना चाहता हूं, लेकिन ये क्या है, जैसे आज प्रेसिडेंट विपक्ष के कारपोरेटर्स पर भी ये इल्जामात लगते आ रहे हैं कि शटर लगाने का, एक काम कराने का, यहाँ भी थोड़ा सा बिल्डिंग मटेरियल गिरता था, खिलाफ वर्जी ऑफिसर बाद में आता था, पहले कारपोरेटर आ जाता। भाई साहब हमारा हिस्सा क्या है? मैं गलत बोल रहा हूँ?
बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि सही जी। कह रहे हैं, मगर हम बोलते थे हाउस के अंदर, मीडिया के अंदर, जी। अगर मैं गलत होता, अगर मैं चोर होता तो मीडिया के सामने नहीं आता। जी। मैं हमेशा हाउस में बोलता था, मेयर साहब इसका जवाब दीजिए, अगर आपको करोड़ों रुपया आया है, कहाँ कहाँ पैसा डिवाइड किया है, इनके पास जवाब नहीं होता था। बजट भी अभी बन रहा है, बजट भी फर्स्ट टाइम बना, 4 साल से किया क्या। कोविड के दौरान इतना पैसा आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा, मगर वो हमने जब इनसे पूछा वो पैसा लगा कहाँ से आपने मशीनें लाई। इन्होंने मशीनें लाई थी, वो 2 दिन में खराब होगी। जी। जो केमिकल लाया था, जो उसमें मशीन में डालते थे, हमारे सफाई साथी के पीठ पे जाती थी, पीठ सड़ जाती जी। थी। और मुझे इतना दुख होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा देती है और आप अच्छे पैसा उसको डिवाइड नहीं करते थे, भ्रष्टाचार सामने दिखता था। जब हम पूछते थे हर हाउस में, मेयर साहब क्यों भाग के चले जाते, मुझे बताइए मीडिया को क्यों नहीं हाउस में एलो किया जाता था, इसीलिए नहीं किया जाता था, वहां पे भ्रष्टाचार सामने दिखता था। चौधरी साहब के पास जाने से पहले मैं एक बार तो फिर बता दूं कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मैं यही बताऊंगा कि आज का मौजू विषय क्या है। हमारा आज का विषय यह है कि क्या मेयर और डिप्टी मेयर से जबरन इस्तीफा लिया गया है, या फिर जो पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना कह रहे हैं संगठन को मजबूत करने के लिए इन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है और पार्टी को स्ट्रेंथन करेंगे। मेयर और डिप्टी मेयर नए आएंगे, और मैं बता दूं किन किन पर चर्चा चल रही है। बलदेव बलोरिया पर, प्रमोद कपाही पर, राजेंद्र शर्मा पर, पवन सिंह पर, लकी पुरी पर, संजय बड़ू पर, नीना गुप्ता हैं और सुनीत रैना जी हैं, इन पर चर्चा की जा रही है। आपको क्या लगता है चौधरी साहब, अब जो नए मेयर आएंगे उनके लिए क्या चुनौती रहेगी, मेयर और डिप्टी मेयर, नई टीम जो आएगी? हमें खुद समझ नहीं लग रही। पहले नंबर तो पता नहीं ये कैसे जे इसका चुनाव कर पाएंगे, जैसे आपने इतनी लंबी लिस्ट बताई जी। तो चलो ये पार्टी का है कि किसको ये लाते हैं, तो ये क्या चेंजिंग लाएंगे, ये तो सब आगे ही हाउस के अंदर हैं, सब कुछ हम देख रहे हैं जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ये मेरे साथी भी बता रहे थे, अमित जी ने बताया कि यहाँ पे भट्ट साहब ने बताया कुछ काम ऐसे हुए हैं जो कि ओनली वेस्ट ऑफ मनी ओनली, जी। पैसे को वेस्ट किया गया जी। है। अभी मैं अगर लाइटों की बात करूं तो हम जब 2005 से 10 तक कारपोरेटर थे तो तब भी लाइटें लगवाई थी, अच्छी वाली लाइटें चल रही थी। मैंने खुद हाउस में कहा था, जे हाउस में मिनट्स में रिकॉर्डेड चीज़ें हैं जी, कि जो लाइटें लगी हैं उनको चलने दो, जो उनमें खराब हैं उनको ठीक कर दो, और जहाँ नहीं लगी हैं वहां लगा दो, वहाँ लगा दो। जहाँ नहीं सारी लगी, रिप्लेस की फिर नहीं सर। इन्होंने सारी उतार दी, पुरानी कोई लाइट नहीं रखी, सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने मतलब के लिए वो लाइटें उतार दी, और नई लाइटें पता नहीं चाइना से लाई हैं, कहाँ से लाई हैं, जे को ठेकेदार भी दिल्ली का है जी, और वो आज लाइटें हर वार्ड में खराब पड़ी है। 30 से 35-40% बंद पड़ी है। हम बार बार इनको मैसेज भेजते हैं, बार बार वहाँ पे कहते हैं, और फिर जा कर के अगर 20 खराब हैं तो 2 ठीक कर देंगे, 18 फिर खराब पड़ी हैं। हमें ये बताया जाए कि इसने जो 80 करोड़ रुपया लाइटों का हमारी कारपोरेशन ने दे दिया वहाँ, और लाइटें बंद पड़ी हैं, अच्छी वाली लाइटें उतार के इन्होंने स्टोरों में रख दी हैं। तो ये क्या था, लाइट तो पहले ही लगी हुई थी। ये सरकारी खजाने का दुरुपयोग इसको कहते किया हैं, गया है, और अपनी जेब भरी जाती है इससे। हम सब लोग चलाए, लेकिन उसके बावजूद जो ये कहने पे आ जाते हैं उसको करते हैं, चाहे उसमें जितना मर्जी नुकसान हो जाए। तो इसलिए मुझे आगे भी लग रहा है कि जो भी आएगा हम तो कहेंगे कि कोई जम्मू शहर का कोई भला करें। हम सब मिलकर के जब बात हुई थी तो यही था कि जिन लोगों ने हमें चुन करके भेजा है उन्होंने ये उम्मीदें थी सब पर कि ये लोग अच्छी डेवलपमेंट करेंगे, हमें अच्छी राहत देंगे, डेवलपमेंट भी ना करें, ऊपर टैक्स की बात करें, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स ले आएँ, तो क्या बोलेंगे लोग। जी। यही बात करने के लिए भेजा था हमने। जी। जब इलेक्शन थी तब क्यों नहीं किया कि हम प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, दे दो हमें वोट, देखते कितने वोट मिलते। तो हमने कहा है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स के बिल्कुल हक में नहीं है, अगर लगाओगे तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। जी। जी हमने बार जी जी। दर्शक जो नए हमारे साथ जुड़े हैं अभी, उनको मैं बताता चलूं कि आज का सब्जेक्ट हमारा ये है। आज तो महापौर यानी फादर ऑफ सिटी को बदला गया है। आज का हमारा सब्जेक्ट ये है कि क्या बीजेपी ने उनसे जबरन इस्तीफा लिया है, या फिर जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए
उन्होंने इस्तीफा दिया है। थोड़ा साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो नई टीम आएगी क्या उनको सभी अपोजिशन इंडिपेंडेंट सभी कैंडिडेट को साथ में लेके चलना चाहिए? आपकी क्या सलाह रहेगी? डेमोक्रेसी में तो पक्ष और विपक्ष साथ साथ मिलके चले और विपक्ष जो है वो खामियां निकाले और उन खामियां निकाली हुई को करेक्ट करे पक्ष वाले, यही तरीका है डेमोक्रेसी का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कहा जाता है, ये फ्रेज के तौर पे जरूर इस्तेमाल होता है कि हम सभी 75 को लेके चल रहे हैं, लेकिन आज दिन तक हुआ नहीं 4 साल से। और नेशनल लेवल पे भी ऐसा ही होता है, ये कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं। हमारी डेमोक्रेसी अभी इतनी मैच्योर हुई नहीं, जितना लोग कहते हैं नहीं जी बड़े स्मार्ट बड़े लोग सियाने हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये होगा नहीं, आज भी नहीं होगा। पहले मेरे को लगता है कि आने वाले समय में भी जो नए आने हैं वो कौन से कोई दूध के धुले हुए होने हैं, वो कौन से हमारे लिए कोई बड़े रिलीजियस सैक्रेड काउ नहीं होने। जो लोग खुशी मना रहे हैं उनको इतनी ज्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए। वो कोई सैक्रेड काउ नहीं होने हैं। वो बिच्छुओं की बारात जा रही थी एक लाइन में जी, तो किसी ने पूछा सियाने आदमी ने, यार इनमें सबसे जहरीला कौन है? उसने कहा जिसकी पूंछ को हाथ लगाओगे वही तरीका है जी। तो यही हालत, ये 45 है, एक भी कम नहीं है इनमें से, याद रखना। ये कम से कम जो चला गया है, मैं तो जब भी अपोजिशन वाले हमारे कहते थे जो साथी कि ये करप्ट है, मैं बस इतना ही है ना, बाकी बात तो तमीज से करता ना। मेरे को ये अच्छा लगता था उनका कि तमीज से बात, उनको इज्जत देते थे, मेरे को ये अच्छी लगती थी उनकी बात, मैं उनको इसलिए इज्जत देता था। लेकिन मेरे को लग रहा है जो आने वाले लोग हैं ना, इनमें से कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा, ये भी मैं बता दूं आज। अच्छी तरह से कोई नहीं बोलेगा। जितने जो जिनके भी नाम आ रहे हैं उनमें से कोई एक आध कोई तहजीब वाला होएगा, अच्छी बात करने वाला, मीठा होएगा। बाकी वाले आपको आने वाले समय में बड़ा सुंदर तरीके से लेसन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि इसको हटा के ना बीजेपी ने अपनी जो बीजेपी भी अब स्टिग्मा आ रहा था कि ये जो जितने भी लांछन जो हाउस में डिस्कस होता था, हाउस में बड़ी अच्छी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी अपोजिशन से ज्यादा तो जो हाउस के जो पक्ष के लोग थे वो इनका बहुत ज्यादा उन्होंने उधेड़ा है, वो ज्यादा एक्सपोज करते थे, उन्होंने ज्यादा उधेड़ा है मसले। उन्होंने हमें तो इतना वाकफी नहीं, हम तो अंदर के लोग वो अंदर की वाकफी है उनको सारी, वो सारी चीजें जानते थे कैसा होता है कैसा हो रहा है। लेकिन साफ तौर पे तो नहीं कहते थे, लेकिन चर्चे तो हम हाउस में हुए और आरटीजीएस का भी जिक्र हुए हैं कि ऐसे ऐसे पैसे लिए जाते। तो गवर्नमेंट ने भी, जो हमारी जो पार्टी थी, पार्टी बीजेपी वालों ने भी 4 साल ऐसे ही नहीं रहने दिया। 4 साल इसलिए रहने दिया कि ये गो दूध दे रही थी, अब थोड़ी सी हो सकता है थोड़ी सी पिछाड़ी मारती होगी तो किया, और जहाँ अपना भी उन्होंने बचाव करने की कोशिश की होगी। अदरवाइज आपको बताते चले कि अभी टोटल हमारे जो कारपोरेटर्स हैं 75 थे, 2 की डेथ हो गई है, 73 अभी हैं और बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास 45, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने कहा है 45 बिच्छुओं की बारात है, 45 के 45 जहरीले हैं। और मेरा सब्जेक्ट आज का विषय जो है वो ये है कि क्या मेयर डिप्टी मेयर को जबरन उतारा गया है, जबरन इस्तीफा लिया गया है, या फिर वो सो कॉल्ड स्टेटमेंट जो पार्टी अध्यक्ष की है कि इनको पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए लाया गया है, उतारा गया है। अब आप क्या बताएंगे कि और क्या क्या किस्म की करप्शन होती रही है? क्या ये जो लाल लकीर, क्षमा कीजिए पीली लकीर है, ये भी एक कारण बना है? बिल्कुल, लोग नाराज थे, बहुत ज़्यादा नाराज थे। जम्मू शहर के लोग, ओल्ड सिटी के लोग जो येलो लाइन का मुद्दा लाया, तो दुकानदार कोविड के दौरान 2 साल के अंदर इतने दुखी थे बिजनेसमैन, और इन्होंने हमेशा हंटर राज ही किया है जम्मू शहर के ऊपर। येलो लाइन, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट सब कुछ स्मार्ट करके जम्मू शहर को लूट के खा गए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले। हमें ये नहीं सकता, मेरे सीनियर हैं या अपने प्रोफेसर साहब ये कहते हैं मेयर साहब हाउस में बड़ा अच्छा बोलते हैं। मैं कहता हूँ वो मेयर साहब ने लेडीज़ को इतनी वे ऑफ टॉकिंग से बात की, और हार्डली अभी थोड़े दिन पहले हाउस लगा था, मैंने उनसे सवाल पूछा, मतलब वो मौका देते नहीं थे, वो कहते नहीं जी नहीं आप हाउस से बाहर निकल जाएं। मुझे समझ नहीं आता, मेरे सीनियर हैं, इनसे मैं स्टडी ले चुका हूँ, मगर क्यों ये मेयर साहब से इनका ताल्लुकात अच्छा होगा, मगर उन्होंने हाउस के अंदर बड़ा रूडली स्वभाव भी रखा, कभी भी अपोजिशन को अपने साथ रखा, कभी बीजेपी के
कॉरपोरेटरों को अपने साथ नहीं रखा, ये सच्चाई बता रहा हूँ। हमेशा उन्होंने अपने चहीते 4-5 लोग थे वो साथ लेके चलते थे, मगर सबको इग्नोर करते थे। जो आपने बात की है कि बीजेपी के जो कॉरपोरेटर थे वो ज़्यादा परेशान थे, और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, हाउस का मुद्दा ही अपोजिशन का बीजेपी लाती थी और बीजेपी के कॉरपोरेटर आते थे। और जम्मू शहर के अंदर जितना भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, अब बीसी रोड में चले आइए, कितनी तबाही मची हुई है वहाँ पे। आप बाइक लेके 4 व्हीकल गाड़ी लेके नहीं जा सकते, इतने खड्डे पड़े हैं। ये कौन सी स्मार्ट सिटी है? और एक टाइम पीरियड होता है हर चीज़ का, प्रोजेक्ट का 2 साल का प्रोजेक्ट में ये खत्म करना है या 3 साल में करना है। इनको तो मेरे ख्याल से 3 साल से अबव हो गया, अभी तक वहाँ पे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट अधूरा का अधूरा ही है और आम जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है। और स्मार्ट पार्किंग की बात की जाए, अब शहर के अंदर देखिए जहाँ भी पार्किंग लगी हुई है स्मार्ट पार्किंग, और आम जनता और पूरे हिंदुस्तान में इतनी फेमस पार्किंग, इतना बड़ा बिल आता है पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू शहर के अंदर आता है। आप दिल्ली चले आइए, बम्बई चले आइए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये या 40 रुपये लेंगे या 50 रुपये लेंगे 1 घंटा या 2 घंटा ऑनवर्ड पार्किंग का। यहाँ पे 3 घंटे में सीधे 700-800 रुपये बिल बनता है। परेड में देखिए स्मार्ट पार्किंग बनाई है, क्या बेनिफिट हुआ? उल्टा दुकानदार को नुकसान हो गया। अब गांधीनगर चले आइए, केवी स्कूल के पास चले आइए, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। हम देखिए, हम जहां पे 75 कॉर्पोरेटर आए थे आम जनता की सेवा के लिए, मैं इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर हूं, मैं सोच गया था, पढ़ा लिखा हूं कि मैं आम जनता की सेवा करूंगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया। देखिए आज आम जनता को पेंशन नहीं लग रही, राशन पे जीएसटी पे टैक्स लग गया, दाल चावल पे लग गया। हमारे मुद्दे क्या है कॉर्पोरेशन में? जनता की डेवलपमेंट की बात करनी, जनता को बेनिफिट देना, मगर मेयर साहब क्या कहते हैं, लगातार 6 महीनों से 8 महीनों से प्रॉपर्टी टैक्स की बात होती रही है हाउस के अंदर। तो सर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? क्योंकि सिटी ऑफ फादर से लोग नाराज थे, उनकी वर्किंग से नाराज थे, और पार्टी को भी काफ़ी नुकसान हुआ, ये मान के चलना पड़ेगा बीजेपी को। क्या इससे डैमेज कंट्रोल होगा? बदल करने से, चेहरा बदलने से डैमेज कंट्रोल होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि क्या है 45 साल के सर, कौन सा बड़ा लायक आदमी जो आएगा और इसको बड़ा इनको बना के दे देगा कि बड़ी हमने काम कर दिया। अब 4 साल पिछले हमने भी देखा, और मैं कहता हूँ कि ये जो बार बार एक बयान दे रहे हैं कि ये संगठन के लिए, आपको भी पता है, सब लोग जानते हैं, इतनी जल्दी, अभी परसों तो मीटिंग हुई है और इतनी जल्दी इन्होंने जो अंदर से जो सारी कहानी बनाई हुई थी और उनको बुला करके जो रिजाइन लिया है, उनकी मीटिंग हुई है, वहाँ मीटिंग के अंदर भी कई बातें सामने खुलकर आई हैं, आपको भी 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सोच के बीजेपी ने ये फैसला किया है कि वो इनकी मंशा पूरी नहीं होगी, ना ही ये कर पाएंगे जिनको इन्होंने बनाना है। इनका विजन ही नहीं है इतना बड़ा कि ये एक शहर में जो एक सुंदर शहर बनाना है, एक लोगों को अच्छी राहत देनी है, जो लोग चाहते हैं कि हमें जहाँ पे क्या, और कौन सी बात हुई, इतनी महंगाई शहर के अंदर हो गई, एक बार नहीं मेयर साहब ने बोला कि इसको कंट्रोल करें। इतना कुछ आज सिलेंडर कितने का जा रहा है, कितना कुछ हो रहा है, एक ही बस तरफ ध्यान है कि टैक्स लगाओ, प्रॉपर्टी टैक्स, दूसरी कोई बात नहीं आज तक की। तो ये मैं कहता हूँ कि ये कोई डैमेज कंट्रोल लोग बताएंगे इनको जब भी इलेक्शन आएगी, इसलिए ये बंदा बदलने से कुछ नहीं होगा, ये चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। जो हो रहा है वो लोगों के सामने है, जो होगा वो भी सामने होगा, हम आज ही बता देते हैं, इससे कुछ नहीं। दर्शकों जो हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें कि क्या डिप्टी मेयर और मेयर को मेयर से जबरन इस्तीफा लिया गया है, या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए इस्तीफा दिया गया। आखिरी सवाल प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, एक अपोजिशन की अहम भूमिका रहती है सरकार पर नकेल कसने की। आप ये मानिए कि अपोजिशन ने भी सरेंडर किया हुआ था, भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाया अपोजिशन, या रूलिंग पार्टी को अपोजिशन कमांड नहीं पाई। विनोद जी, आपका सवाल तो बहुत ही वाजिब सा है, लेकिन सच्चाई देखिएगा, ये चीज़ जो आप कह रहे हो कि विपक्ष का रोल बड़ा अहम होता है इसको भ्रष्टाचार को रोकने में, वो होता है डेमोक्रेसी में। यह डेमोक्रेसी थी कब? बताइए ना कि जो फंड्स आए कौन कौन से कहाँ से आए, कभी बताया हो उसमें? हाँ, वो फंड्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट, कैसे एलोकेशन हुई, बताएं कहाँ पे हुई, हमें मालूम भी नहीं। माई टाउन माई प्राइड के पैसे आए, एक जगह छोड़ दिए खर्चा अपनी मर्जी से।
किसी को पूछा किसी ने, और जितने भी तरह के पैसे आते हैं कोई हाउस में डिसाइड थोड़ी ना होता है, ये घर बैठे कहीं पे हो जाता था। तो भ्रष्टाचार रुकेगा किस तरीके से? हमें तो बाद में जाके पता लगता ना जी ये काम के लिए अब आप अप्लाई करो। मैं कह तो रहा हूँ कि मैं कोई ये नहीं कह रहा, अगर मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर कहें कि हमारे मेयर साहब या डिप्टी मेयर साहब, देखिए डिप्टी मेयर को हाउस फॉर ऑल का प्रोग्राम था। जम्मू कश्मीर में जो एप्लीकेशनें लगी थी, कितने लोगों को हाउसिंग फॉर ऑल, क्या कितना % रिजल्ट है इनका, कितने % लोगों को हाउस मिल चुके हैं जो फॉर्म लगे थे, वो तो बताएं हमें हाउस में ये चीज़ रिपोर्ट करें। दूसरी चीज़ कि हमारे जितने भी हमने रेजोल्यूशन, एक तो पहले 5 महीने के बाद मीटिंग होती थी, मीटिंग में जो एक मीटिंग में तो इन्होंने जो भी रेजोल्यूशन, पहले 2 रेजोल्यूशन 2 सवाल, उसको काट के 1 सवाल 1 क्वेश्चन का रेजोल्यूशन कर दो। फिर हम जो रोना है किसके सामने? हमने भ्रष्टाचार को, आप तो हमें कह रहे हो कि हमने अपोजिशन ने करना था, हमें मीडिया की सपोर्ट कहाँ से? मीडिया को अंदर ही नहीं बढ़ने देते। मीडिया को हम अपनी दुखों का प्रचार प्रसार या अपनी बातों को रखेंगे तो वो हाउस में जब भी रोते हैं, हमें लोग कहते हैं जी, मैं सच बोल रहा हूँ, ये स्मार्ट सिटी है ना, जम्मू स्मार्ट सिटी, इट इज 100%, 10% 20% नहीं, 100% ही जो है ये गैलपिंग है, स्वालो हो गया पैसा। इसका कहीं किसी को भी जरूरत की जगह पैसा नहीं लगा जहां पे लगना चाहिए था। पर एक ही बात कहते नहीं जी 2017 का भाई, जो 7वीं ईस्वी के चीजें बनी हुई है उनके नाम आप बदल सकते हो, 2017 वाले नहीं बदल सकते आप। जो हाउस आया उससे आप वो ले लो, आप कंसेंट ले लो। नहीं करेंगे, उसी का बहाना लगा के तो इस तरीके से करते रहेंगे। कोई रेजोल्यूशन की परसेंटेज बताओ, हमारे तो रेजोल्यूशन कितने % अमल में लाए सिरे चढ़े हैं, कोई नहीं जी। मैं सोचता हूँ 3 या 4%। हमने कब कहा था कि भाई हमें हमारा जो नए वार्ड्स हैं वो अभी डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, तो इनमें हम थोड़ी सी प्लानिंग करना चाहते हैं कि नालियाँ किस तरीके से हों। तो हमने कंटूर प्लानिंग का बोला, कंटूर प्लानिंग के लिए हमें कंसेंट नहीं मिली जी। अब पैसा जो भी लगेगा, लग जाने हैं पैसे, आएंगे नाली के। हमने भी वो हमारे डोगरी में बोलते थू थाकड़े, हमने भी दे देने, ये प्रोजेक्ट है ये हमारे। जी लास्ट में आप कंक्लूड। हाँ जी, जैसे अभी प्रोफेसर सानवी द्वारका जी ने बोला है कि हाउस के अंदर मीडिया नहीं आता था, हमें पैसिंग फंडिंग अच्छी तरह तरीके से नहीं होती है, हमें जो पैसा माई प्राइड का पैसा आया किस वार्ड में लगा, जब हम पूछते हैं कोई सवाल नहीं। मगर ये किसकी नाकामी है? ये तो सच क्लियर हो गया ना, ये हमारे मेयर साहब की नाकामी है कि उन्होंने अपोजिशन के लोगों को साथ नहीं रखा, बैठ के मिलजुल के एक साथ नहीं लेके चले, ब्यूरोक्रेट को साथ रखा। द्वारका जी 1 मिनट, देखिए ये खुद कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ हर इंसान को मौका मिलना चाहिए। क्यों 4 साल मेयर साहब को रखा? 2.5 साल रखते ना, चलो उनकी माथे की लकीरें थी या पार्टी को खुश रखते थे, तब भी उनको 4 साल कर दिया। मगर मुझे इतना विश्वास है मेयर साहब का सबसे ज्यादा फेलियर रहा वो मीटिंग टाइम की ना करवाना। इन्होंने 6 महीने के बाद 1 मीटिंग करवाई, कभी 7 महीने के बाद, चलो कोविड भी था, ये बहुत ज्यादा फेलियर। नहीं, अब कहाँ कोविड की बात कर रहे हैं, अब कहाँ कोविड। तो एक बार हमारी जो है वर्चुअल मीटिंग हुई जी, मेरे घर में वो नहीं चल रहा था, नेट नहीं चल रहा। मैंने कहा मेरा यहाँ साथी हेल्प करते सर, 1 सेकंड, मेरे घर में नेट नहीं था। मैंने सोचा साथ ही मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, मैं हाउस में चला गया। वहां पे जैसे हम बैठे हुए साथ साथ सारे जो हमारे एम्प्लॉइज थे वो बैठे हुए हैं, तो कोरोना सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इन्फेक्ट करता है, बाकी वालों को नहीं करता। उन्होंने जो वहां पे खुद आते थे, उन्होंने वहां पे रिफ्रेशमेंट वगैरह कर रहे थे, खा पी रहे थे। मेरे को गए तो मैंने कहा भाई मैं तो अनइनवाइटेड आया हूँ, सॉरी, मैं तो यहाँ पे सिर्फ सोने आया हूँ। वो क्या काम कर रहे थे, तो मीटिंग में बैठने भी है कोरोना के। चलिए वो बड़ा चलिए मैं ये कह रहा हूँ 4 साल वजह से सफर किया, पहला स्टेप पार्टी ने उठाया है। हम चाहते हैं जो भी मेयर आए, मेयर या डिप्टी मेयर, हम सबको साथ लेके चले और जम्मू को अच्छा बनाए, साफ बनाए और जम्मू को आगे फ्लो पे ले जाए। और इसकी इलेक्शन जो डेमोक्रेटिकली सीक्रेट फ्रेंचाइज से हो, बिल्कुल ये हमारी गुजारिश है। जो एडल्ट सीक्रेट फ्रेंचाइज जो हमारा डेमोक्रेसी कहती है उसके मुताबिक होने चाहिए। प्रोफेसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, द्वारका जी आपका भी, अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज का विषय जो था वो हम आपको एक मरतबा फिर बार बार विषय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए इन्होंने स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से रिजाइन दिए हैं, ऐसा नहीं है।
ये रिजाइन जबरन लिए गए हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सदाकत क्या है, सच्चाई क्या है। धन्यवाद।